हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, वो भी मैं आपको पैटर्न वाइज बताने वाली हूँ। तो एक एक पैटर्न को मैं बहुत ही बारीक से आपको समझाऊंगी, तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ आज की क्लास में। और आप भी अगर ये क्लास शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो आज के बाद आपको ये वर्ड्स पढ़ने में आगे कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है वेरी इम्पोर्टेंट पैटर्न्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पैटर्न्स होते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा TCH। तो इस पैटर्न में क्या है, सभी में आप देख रहे होंगे सभी वर्ड्स में TCH लगा हुआ है। तो सभी में देखिए TCH लास्ट में लगा है। तो यहाँ पे TCH का हम प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, TCH को हम पढ़ेंगे च, ठीक है। जब TCH एक साथ आते हैं तो हम इनको पढ़ते हैं चा, लेकिन अगर TCH अलग अलग होते हैं तो हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं। टी का क्या होता है, टी का टा होता है। सी का क्या होता है, सी का स होता है। और कभी होता है कभी कभी, और एच का होता है हा। तो अब मान लीजिए टा शा हा ये आ गया है यहाँ पे। तो अगर CATCH है तो CA का क्या हो जाएगा, CA का हो जाएगा कै। और TCH का अगर हमने पढ़ा ट स हा, ठीक है। अगर आपको रूल नहीं पता है TCH को हम कैसे पढ़ते हैं और आपने पढ़ दिया ट श हा, तो कैट शाह ये कोई वर्ड होता है, कैट शाह कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो आपको पढ़ने में भी अजीब लगेगा, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैच। और कैच का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कैच मीन्स होता है पकड़ना। ऐसे ही MATCH, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, MA को हम पढ़ लेंगे मैं और TCH को पढ़ लेंगे च। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको मैच पढ़ लेंगे। ऐसे ही है HATCH, तो HA को पढ़ेंगे है और TCH को पढ़ लेंगे च, तो इसको पढ़ लेंगे हैच। नेक्स्ट है BATCH, तो BA को पढ़ेंगे हम बै और TCH को पढ़ेंगे च, तो ये हो जाएगा वैच। नेक्स्ट है WATCH, तो WA को पढ़ेंगे वाह और TCH को पढ़ लेंगे च, तो इसको पढ़ लेंगे वाच। ऐसे ही पढ़ लेंगे HATCH, तो HATCH यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है WITCH, और WITCH W का क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा और TCH का हो जाएगा फ्रेंड्स चा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, विच। और विच का हिंदी मीनिंग होता है चुड़ैल। ऐसे ही हम पढ़ेंगे PATCH, तो PATCH है तो PA का क्या हो जाएगा, PA का हो जाएगा पै और TCH का हो जाएगा च, तो क्या हो जाएगा, इसको हम पढ़ लेंगे पैच। और पैच की हिंदी मीनिंग होती है पैबंद। क्या होती है, पैबंद होती है। नेक्स्ट है SNATCH, तो SNA को हम पढ़ते हैं स्नै और TCH का हो जाएगा च, तो ये हो जाएगा स्नैच। और स्नैच का मतलब होता है छीनना, छीना। ऐसे ही FETCH है तो FE का क्या हो जाएगा, फै हो जाएगा और TCH का हो जाएगा च, तो इसको पढ़ेंगे हम फैच। और फैच का मतलब होता है लाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा SKETCH, तो SKETCH को कैसे पढ़ेंगे, SKE को पढ़ेंगे स्कै और TCH का हो जाएगा च, तो इसको हम पढ़ लेंगे स्केच। और स्केच की हिंदी मीनिंग रेखा चित्र, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा KITCHEN, तो KIT को क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए TCH है वो हमारी यहाँ पे बीच में आ गई है, ठीक है, बीच में है। तो KI का क्या हो गया, Q हो गया और TCH का हो गया च और यहाँ पे के बाद भी लगी है आई, तो इसको पढ़ेंगे
किची और एन का हो गया ना, तो इसको पढ़ते हैं किचन। किचन का मतलब क्या होता है? किचन का मतलब होता है रसोई घर। नेक्स्ट है STITCH, तो ST का क्या हो जाएगा? और TCH का हो जाएगा च, तो ये हो जाएगा स्टिच। और स्टिच का हिंदी मीनिंग होता है सिलना। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें रूल पता है, इसीलिए हमने कैच, मैच, हैच, बैच, वॉच, हैच, विच इस तरीके से पढ़ा है। अगर रूल नहीं पता होता है तो हम कुछ भी फिर सोचते हैं। कटच इस तरीके से भी पढ़ सकते थे, कैटच इस तरीके से भी पढ़ सकते थे। तो हमें रूल बस आना चाहिए, फिर वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, कहीं भी मिल जाएगा, आप इजीली पढ़ लेंगे। क्लियर है ये वाला रूल? अब फ्रेंड्स आते हैं हमारे DGE के रूल। तो इन सभी वर्ड्स में लास्ट में लगा है क्या? DGE, आप देख चुके होंगे। तो ये DGE होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वैसे DGE का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या होगा? DGE का प्रोनाउंसिएशन होगा ज करके। ठीक है, तो DGE को हम क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। और अगर इनको हम अलग अलग देखते हैं तो क्या होता है? D का होता है ड, G का होता है ग, और जी का क्या, ई का क्या होता है? ई की होती है ए। अब मान लीजिए हमें रूल नहीं पता होगा, तो LODGE है, तो क्या LO का क्या हो जाएगा? लॉ हो जाएगा। और DGE का क्या होगा? ड, आपने डी का ड लगा दिया, और जी का ग लगा दिया, और ई का लगा दी ई की मात्रा, तो फिर क्या हो गया? लॉडगी। और लॉडगी कोई वर्ड होता है? नहीं होता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे LO का हो गया लॉ, और DGE का हो गया ज। तो आपने देख लिया, सही पढ़ लिया। LODGE क्या हो जाएगा? लॉज हो जाएगा। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे FRIDGE, तो FRIDE को क्या पढ़ेंगे? F का हो गया है, FR का होता है फ्र, ठीक है, और आई से लग गई ई की मात्रा, तो फ्रे हो गया। और DGE का हो गया ज, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? फ्रिज। नेक्स्ट है HEDGE, तो HED को क्या पढ़ेंगे? HED को क्या? H का हो गया हे, और DGE का हो गया ज, तो इसको हेडज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हेज पढ़ेंगे। और हेज का मतलब होता है अंडे में से बाहर निकलना। ठीक है, अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, उसे बोलते हैं हेज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा WEDGE, तो WE का क्या हो जाएगा? वे, और DGE का हो जाएगा ज, तो इसको हम पढ़ेंगे वेज। ठीक है, और वेज की हिंदी मीनिंग होती है कील। नेक्स्ट है हमारा FRIDGE, तो ये भी फ्रेज भी दोबारा लिख गया है, क्योंकि वो लिखते टाइम दिखाई नहीं देता है, तो वो डबल डबल वर्ड कभी कभी लिख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा PLEDGE, तो PL को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं प्ला, और ई से लग जाएगी एक ही मात्रा, और DGE का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगी, तो इसे पढ़ेंगे हम प्लेज। ठीक है, और प्लेज की हिंदी मीनिंग होती है प्रतिज्ञा। ठीक है, क्या होती है? प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है हमारा RIDGE, तो RIDGE को हम पढ़ेंगे, RI का क्या हो जाएगा? RI का हो गया रे, और DGE का हो जाएगा ज, तो इसको हम पढ़ लेते हैं रेज। ऐसे ही है BADGE, तो BAD को क्या पढ़ेंगे? BA को हम पढ़ेंगे बै, और DGE का हो जाएगा ज, तो इसको पढ़ लेंगे हम बैज। और बैज की हिंदी मीनिंग होती है बिल्ला। नेक्स्ट है हमारा BRIDGE, तो BRI को हम पढ़ेंगे ब्रि, और DGE को पढ़ेंगे हम ज, तो ब्रिज हो जाएगा। और ब्रिज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ब्रिज मीन्स होता है पुल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा SLUDGE, तो SL का क्या हो जाएगा? श्ल, और DGE का हो जाएगा ज, तो इसको हम पढ़ लेंगे स्लज। और स्लज की हिंदी मीनिंग होती है कीचड़। अब आता है हमारा HEDGE, तो इसको हम पढ़ते हैं हेज, और हेज का मतलब होता है अंडे में से बाहर निकलना। तो इस तरीके से आपको DGE का भी रूल समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी आपको DGE एक साथ दिखाई पड़े किसी भी वर्ड में, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है ज। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा IGH। क्या है? IGH,
IGH है तो देखिए इन सभी वर्ड्स में ज़्यादातर सभी में बीच में क्या दिख रहा है आपको, IGH दिख रहा है ना। और IGH की क्या होती है, IGH 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 IGH, इस तरीके से इनमें सभी में IGH लगा है। तो IGH को हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आई करके, ठीक है। IGH का आई ही करके पढ़ेंगे। अब जैसे LIGHT है तो LI का क्या हो जाएगा, ला, और GHT का हो जाएगा ई और ट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लाइट। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम अ की मात्रा पढ़ेंगे और ई करके पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे ही MIGHT है तो MI का क्या हो जाएगा, माँ, आगे यहाँ पे आ की मात्रा और ए आ जाएगी GH का, तो ए हो गई और टी की हो गई ट। तो इसको हम पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। तो इसके बाद है हमारा MIGHT, तो MI को हम पढ़ लेंगे माँ, और GHT का हो जाएगा इट। तो इसको हम पढ़ते हैं माइट, और माइट की हिंदी मीनिंग होती है शक्ति यानी कि ताकत। नेक्स्ट है SIGHT, तो SI का हो जाएगा सा, और GHT का हो जाएगा इट। तो इसका हो गया साइट, और साइट का मतलब होता है दृष्टि। नेक्स्ट है हमारा RIGHT, तो RI का हो जाएगा रा, और GHT का हो गया इट। तो इसे हम पढ़ लेंगे राइट, और राइट का मतलब होता है दायां। जो हमारा सीधा हाथ होता है उसको हम राइट हैंड बोलते हैं, और राइट का मतलब सही भी होता है, ठीक है। ऐसे ही है TIGHT, तो TIGHT को हम पढ़ेंगे टाइट, और टाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तंग, कसा हुआ। नेक्स्ट है HIGHT, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइट, और हाइट का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा NIGHT, तो इसे हम पढ़ेंगे नाइट, और नाइट की हिंदी मीनिंग सबको ही पता होगी, रात होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए KNIGHT लगा है। तो जहाँ पे हमने पहले भी आपको रूल बताया है, किसी भी वर्ड में के और एन एक साथ आते हैं वहाँ पे तो हम के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम कनाइट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाइट पढ़ेंगे। इसके और भी कई वर्ड्स होते हैं जैसे KNOW, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नो नहीं पढ़ते हैं। जैसे नॉलेज होता है KNOW LEDGE, तो इसको हम कनॉलेज नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं। तो इसी वही वाला रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम कनाइट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नाइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं नाइट, और नाइट की हिंदी मीनिंग होती है सामंत। नेक्स्ट है हमारा DELIGHT, तो DELIGHT को हम पढ़ेंगे, DE का हो गया डी, और LI का हो गया लाइट। अभी मैंने LIGHT का आपको यहाँ पे भी बताया, तो LIGHT को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लाइट। तो इसका हो गया डिलाइट, और डिलाइट की हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्नता यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी। नेक्स्ट है हमारा FLIGHT, तो FL का हो जाएगा फ्ला, और IGHT का हो जाएगा आइट। तो ये हो गया फ्लाइट, और फ्लाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, फ्लाइट की हिंदी मीनिंग होती है उड़ान। नेक्स्ट है हमारा BRIGHT, तो BR को हम ब्र पढ़ते हैं, और IGHT का होगा आइट। तो ये हो गया ब्राइट, और ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा HEIGHT, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइट, और हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। अब आता है हमारा ये जो हमारे वर्ड्स दिख रहे होंगे इनमें सभी में क्या लगा है, IDE लगा है। तो और यहाँ पे IDE लगा है, तो IDE का हम यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आइड करके कर रहे हैं, ठीक है, आइड, ठीक है। और अगर जो हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आइड, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए बता देती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है SIDE, तो SIDE तो एस का हो जाएगा स, और IDE का क्या हो जाएगा, मैंने बताया आइड, तो आइड क्या हो गया, साइड हो गया ना, साइड। ऐसे ही HIDE है तो इसका क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा ह,
और IDE का हो जाएगा आइड, तो क्या हो गया हाइड। नेक्स्ट है हमारा RIDE, तो R का हो जाएगा र और IDE का हो जाएगा इड, तो इसे पढ़ लेंगे हम राइड। और राइड का मतलब होता है सवारी करना, घुड़सवारी। नेक्स्ट है WIDE, और W का हो जाएगा व, और IDE का हो जाएगा आइड, तो क्या हो जाएगा वाइड। और वाइड का मतलब होता है चौड़ा। नेक्स्ट है TIDE, तो टी का क्या होता है, टी का होता है टा, और IDE का हो जाएगा इड, तो इसको हम पढ़ लेंगे टाइड। ऐसे ही हम पढ़ेंगे ASIDE, तो SIDE का मैंने अभी आपको बताया था, एसाइड क्या हो जाएगा साइड होता है, तो उससे पहले लग गया ए, तो ए का क्या हो जाएगा हो जाएगा। और SIDE का हो गया साइड, तो इसे पढ़ेंगे असाइड या एसाइड। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे PRIDE, तो PR का क्या होगा, PR का होता है प्र, और RIDE का हो गया आइड, तो इसको हम पढ़ेंगे प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड। अब थोड़े से हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, तो INSIDE है, तो SIDE का तो आपको पता ही है, साइड अभी मैंने बताया था, उसके पहले IN लगा दीजिए, तो IN का क्या हो जाएगा इन हो जाएगा। और SIDE का हो गया साइड, तो इसको हम पढ़ लेंगे इन साइड। और इन साइड का मतलब होता है अंदर की तरफ। ऐसे ही SIDE है, तो हमने साइड लिख दिया। और OUT क्या होती है, OUT की होती है आउट, तो इसको हम पढ़ेंगे आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा SUISIDE, तो SUI को हम पढ़ेंगे सु, और SIDE की पढ़ हो जाएगी साइड, तो इसे हम पढ़ेंगे सुसाइड। और सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। नेक्स्ट आता है हमारा GLIDE, तो GL को हम क्या, ये हमारे थोड़े मिक्स लेटर्स होते हैं, तो GL का हमेशा हम क्या करते हैं, इसका हम पढ़ते हैं ग्ला। और IDE का हो गया आइड, तो इसको हो गया ग्लाइड, और ग्लाइड का मतलब होता है खुशी। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ लेंगे BRIDE, तो BR का हो जाएगा ब्र, और IDE का हो जाएगा आइड, तो इससे हम पढ़ेंगे ब्राइड। और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा PROVIDE, तो PRO को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे प्रो, और VI का हो जाएगा वा, और V का हो जाएगा वा, और IDE का हो जाएगा आइड, तो इसको हम पढ़ लेंगे प्रोवाइड। ठीक है, तो प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।